यदि आप किसी भी मिरर का आधा पार्ट क्या करते हो, ब्लैक कर देते हो, तो कह रहा है ऐसा करने पर क्या इमेज बनेगी, नहीं बनेगी, और यदि बनेगी तो कोई चेंज आएगा। तो पहली बात तो एक बात ध्यान रखना कि अगर आप इस लेंस को आधा क्या, इतना तोड़ दो, पूरे का पूरा गायब कर दो और केवल इतना ही छोड़ो, तब भी आपकी इमेज बनेगी, इमेज बनेगी। लेकिन डिफरेंस यही रहेगा, ओ डिफरेंस यही रहेगा कि अगर ज्यादा बड़ा पार्ट होगा तो बनने वाली इमेज क्या होगी, ज्यादा इंटेंस होगी। अगर छोटा पार्ट होगा तो बनने वाली इमेज क्या होगी, कम इंटेंस होगी। रीजन बड़ा सिंपल सा है, बड़ा पार्ट होगा तो ये ज्यादा रेस को कैप्चर करेगा, और ज्यादा रेस कैप्चर करके ज्यादा इंटेंस इमेज बनाती है। छोटा पार्ट होगा, कम रेस कैप्चर करेगा, इमेज की इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी। तो भैया इमेज तो पूरी बननी है, चाहे आप आधा पार्ट ब्लैक करो, चाहे आप पूरा नहीं 90 पार्ट पर ब्लैक कर दो, इमेज बननी है। बस इमेज की क्वालिटी क्या होगी, ब्लर हो जाएगी, जितना ज्यादा आप पार्ट क्या करोगे। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, काफी ज्यादा बार रखा है, ध्यान रखना। कह रहा है यू मेक, यहाँ पे लिखा हुआ है सपोज दैट द लोअर हाफ ऑफ द कनकेव मिरर, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है उसको कवर कर दिया जाता है, ठीक है भैया, एक ओपेक मीडियम से, ठीक है। तो इससे इमेज के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, तो आप बोलना इमेज पूरी बनेगी, इमेज के साइज में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बस इमेज की इंटेंसिटी क्या होगी, डाउन हो जाएगी ड्यू टू लैक ऑफ रे। रे जो होगा वो कमी हो जाएगी, उसकी वजह से इमेज की इंटेंसिटी क्या होती है, डाउन हो जाती है। लिखा हुआ है यू मे थिंक दैट द इमेज विल नाउ शो ओनली हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट। आप ये सोचो, ये कह रहा है कि आप ये सोचोगे कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है भैया। पूरी इमेज बनती है लेकिन इमेज की क्वालिटी क्या होती है भैया, ब्लर हो जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है, कह रहे ऑटो अ मोबाइल फोन लाइज अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कनकेव मिरर। कह रहा है कि एक जो मोबाइल फोन है ना, वो प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा हुआ है, ठीक है भैया, एज शोन इन द फिगर, फिगर दे रखा है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। शोज बाय द सुटेबल डायग्राम द फॉर्मेशन ऑफ इमेज, एक्सप्लेन बाय द इमेज मैग्निफिकेशन इज नॉट यूनिफॉर्म, विल द डिस्टॉर्टेड ऑफ इमेज डिपेंड्स ऑन द लोकेशन ऑफ द फोन विद रिस्पेक्ट टू द मिरर। देखिए क्या कह रहा है, पता क्या कह रहा है, कह रहा है कि ये है आपका कनकेव मिरर, ध्यान दीजिए भैया, ये है इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। आपका जो फोन है वो ऐसे रखा हुआ मोबाइल फोन, ठीक है, लेकिन इसकी जो इमेज बन रही है वो ऐसे बन रही है। कह रहे ऐसी इमेज क्यों बनी है, ऐसी इमेज क्यों बनी है, पहले बताओ, मोबाइल की ऐसी इमेज क्यों बनी हुई है, क्या मैंने गलत बनाया है, क्या दिक्कत आ गई है। देखिए ये बड़ा सिंपल सा पार्ट है, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, जो ऑब्जेक्ट सी पर होता है उसका साइज, उसके द्वारा बनाई गई इमेज का साइज क्या होता है, ऑब्जेक्ट के बराबर होता है। लेकिन जो ऑब्जेक्ट सी से अंदर हो जाता है, लेंस की तरफ, मिरर की तरफ, ठीक है, तो उसका साइज धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ने लगता है। अगर मैं इस वाले पार्ट को देखूंगा, ये वाला पार्ट कहां पर रखा हुआ है, सी पे रखा हुआ है, तो इसकी इमेज भी क्या बनी है, इतनी बनी है, ठीक है। लेकिन ये वाला पार्ट जो है वो यहां रखा हुआ है, सी से अंदर, तो इसकी इमेज क्या बनी है, बड़ी बनी है, ठीक। ये और सी के अंदर रखा हुआ है ये वाला पार्ट, तो इसकी इमेज क्या बन गई है, और बड़ी बन गई है, ठीक है। समझ गया, तो ये इमेज डिस्टॉर्टेड नहीं है, इमेज तो पूरी है, बट ये इसलिए नॉन यूनिफॉर्म बनी है, इसकी तरह नहीं बन पाई है जैसे मोबाइल फोन है, क्योंकि इसका जो पार्ट अंदर है वो ज्यादा मैग्नीफाइड हुआ है, और जो पार्ट सी पर है वो सेम एज ऑब्जेक्ट ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये ऑरेंज वाली लाइन जो थी वो सी पे थी, तो उसका साइज सेम था। जो पार्ट अंदर सी के अंदर जाता रहा उसके साइज क्या हुआ, जितना ये जाएगा अंदर की तरफ जाएगा, हाइट ऑफ इमेज क्या होगी, उतनी ही बढ़ती चली जाएगी, ठीक है भैया।
इंक्रीज होती है, समझ गया? तो डिस्टॉर्टेड इमेज नहीं है, पूरी इमेज है। तो बस इसका जो ये नेचर है वो इसलिए है क्योंकि जो पार्ट आपका सी के अंदर रहेगा उसके अंदर मैग्निफिकेशन क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है? और जो पार्ट सी पे रहेगा उसके अंदर कोई मैग्निफिकेशन नहीं होगी। मैग्निफिकेशन मतलब कि उसकी इमेज वही रहेगी जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है? अगला देखिए भैया, ये क्वेश्चन बहुत आसान है। कह रहा है एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, -10 सेंटीमीटर, ठीक है? तो केस फर्स्ट में, केस सेकंड में ही क्या है, केस सेकंड में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, -5 सेंटीमीटर। कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव होती है, -10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर। कह रहा है आपको इमेज की पोजीशन निकालनी है, इस रेडियस ऑफ कर्वेचर देखा ना, तो रेडियस ऑफ फोकल लेंथ होगी 15/2 सेंटीमीटर। ये क्या होगा, 15/2 सेंटीमीटर। आपको इस केस का इमेज डिस्टेंस निकालना है, इस केस का इमेज डिस्टेंस निकालना है, इमेज की पोजीशन। उसके बाद नेचर, नेचर में क्या निकालना है, मैग्निफिकेशन, ठीक है? और उसके बाद ठीक है, चलो पहले भी निकालते हैं। तो भैया फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है, आपको पता है, मिरर है तो 1 बाय में एफ इक्वल्स टू 1 बाय में वी प्लस 1 बाय में ई, इसको धन ले आई तो 1 बाय में वी इक्वल्स टू 1 बाय में एफ माइनस 1 बाय में यू, यू माइनस एफ अपॉन में एफ यू। तो वी क्या होगा, एफ यू, एफ माइनस यू, एफ दे रखा है -15, यू माइनस, सब दे रखा है, डालो वैल्यू, आपको इस केस का भी ये निकलेगा और इसके का। अच्छा, मैग्निफिकेशन निकालने के लिए, मैग्निफिकेशन मिरर का क्या होता है, -v अपॉन में u। अगर ये नेगेटिव आएगा तो इमेज रियल इन्वर्टेड, और मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा तो इमेज वर्चुअल इरेक्ट, ठीक है? चलो आगे बढ़ो। अब ये क्वेश्चन सबसे बढ़िया है, ठीक है? इसके 3-4 पार्ट है, एक पार्ट आपको कर, पहले मैं कर देता हूं, उसके बाद आप कर लेना, ध्यान रखना कैसे इसमें। अच्छा, आपको पता है वेलोसिटी क्या होती है भाई, ओए लकी, वेलोसिटी क्या होती है भाई, चेंज इन पोजीशन इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में जो भी पोजीशन का चेंज आएगा वो वेलोसिटी कहलाता है। मान लीजिए आप 5 सेकेंड 5 मीटर पे थे, फिर 10 मीटर पे चले गए, ऐसा आपने 1 सेकेंड में किया, तो आपकी वेलोसिटी क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में जो भी पोजीशन के अंदर बदलाव आएगा वही क्या होगी, आपकी वेलोसिटी होगी। अगर इमेज की वेलोसिटी की बात की जाए तो हमें एक इमेज की 1 सेकेंड में जो पोजीशन चेंज हुई है वो निकालना पड़ेगा। नहीं समझे मेरी बात को? देखिए 1 सेकेंड में जो भी पोजीशन के अंदर चेंज आएगा वो वेलोसिटी होगी। अगर इमेज की वेलोसिटी की बात करेगा तो इमेज की 1 सेकेंड में जो भी पोजीशन चेंज होगी वही क्या होगी, इमेज की वेलोसिटी होगी। क्वेश्चन बड़ा प्यारा है और आपको इसी तरीके से करना, मैंने इसका फॉर्मूला एक ड्राइव करा रखा है, उससे नहीं करना आपको, ठीक है? देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, रेयर व्यू मिरर। पहली बात तो रेयर व्यू मिरर का मतलब होता है कॉन्वेक्स मिरर। क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर है, मिरर। अच्छा और लगाए तो कॉन्वेक्स मिरर, रेयर व्यू मिरर, और साइड व्यू भी कहते हैं इसे। ठीक है, ये बहुत सारे नाम है, ध्यान रखना, कुछ भी बोल देगा समझ जाना, ठीक है? रेयर का मतलब होता है पीछे की सारी चीजों को दिखाना है, तो वो कॉन्वेक्स का इस्तेमाल होता है। देखिए भैया क्या होता है, कह रहा है कि एक पार्क कार है, यू नोटिस अ जोगर, जोगर मतलब एक बंदा चल के आ रहा है आपकी तरफ, और उसका रेडियस कितना है, 2, तो फोकस क्या होगा, 1 मीटर, प्लस 1 मीटर होगा, कॉन्वेक्स है, क्या है? अच्छा, द जोगर रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ जोगर कितनी है, स्पीड ऑफ जोगर
कितनी है? 5 मीटर। इसका मतलब उसकी पोजीशन जो होगी वो 1 सेकंड में 5 मीटर चेंज हो जानी है। ठीक है, ये आदमी की स्पीड है। ठीक है, चलो कह रहा है हाउ फास्ट इमेज, इमेज की स्पीड निकालनी है, स्पीड ऑफ इमेज निकालनी है आपको, स्पीड ऑफ इमेज निकालनी है आपको। इफ जोगर कितना दूर है? 39 पे, U1 माइनस 39 मीटर है। कह रहा है जब जोगर मिरर से 39 मीटर की दूरी पे था तब उसकी जो इमेज बन रही थी उसके अंदर उसकी क्या स्पीड रही होगी। तो आपको मैंने सिंपल सा बता दिया है, 1 सेकंड में जितनी भी पोजीशन चेंज होगी वही क्या होगा? स्पीड या वेलोसिटी के बराबर होगा। चलो देखते हैं, सोल्यूशन करते हैं। देखिए मैं एक पार्ट करूंगा, बाकी के एक पार्ट आप करना, 19 वाला छोड़ देना और 9 वाला भी छोड़ देना, क्योंकि सेम ही रहेंगे। ठीक है, मैं कर रहा हूं। ठीक है, पहला कह रहा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है पहले केस में? 39। ठीक है, समझ गया? ए V1 निकाल लोगे? F1 दे रखा है, कितना भैया? 1 मीटर। ठीक है, चलो एक फॉर्मूला निकाल लेते हैं। V निकाल, पहले आपको इसे हटाई दो, बाद में पहले करूंगा, मैंने एक फॉर्मूला निकाल लो। आपको पता है भैया 1/में F=1/में V+1/में U। आपको V निकालना तो ये इधर ले आओ, तो 1/में V=1/में F-1 U माइनस F अपॉन में FU। तो V क्या होगा? FU U माइनस F। ये हो गया फॉर्मूला इमेज की पोजीशन निकालने का। किसकी पोजीशन निकालने का? अब देखिए पहला केस है, इफ U1 क्या है? 39। U1 क्या है? 39। तो भैया V1 क्या होगा? क्या होगा? F क्या? 1। U क्या है? -39। U क्या है? -39 माइनस F क्या है? 1। अरे चुप हो जाना, कितना बोल रही है? V1 क्या होगा? -39 अपॉन में -40। ये 39 अपॉन में क्या आ गया? 40 मीटर। मतलब जब आदमी 39 मीटर पे दूरी पे था तो उसकी इमेज की पोजीशन क्या थी? 39 अपॉन में 40। अच्छा, आफ्टर 1 सेकेंड, आफ्टर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड बाद क्या होगा? 1 सेकेंड बाद उसकी पोजीशन क्या होगी? 1 सेकेंड बाद आपको पता है उसकी स्पीड क्या है? 5 मीटर पर सेकंड मिरर की तरफ आ रहा है। अगर वो 39 पे था तो 1 सेकेंड बाद कहां पे आएगा? 34 पे, -34। आपको क्या निकालना है? V2। V2 क्या होगा? इमेज की पोजीशन। चलो निकालते हैं, फॉर्मूला रखो। F क्या? 1। U क्या? -34 अपॉन में -34 -1। तो भैया V2 कितना आएगा? -34 अपॉन में -35। हाँ, 44 क्यों होगा? अब आगे थोड़ी जा रहा है, उसकी तरफ आ रहा है, टूवर्ड्स दी मिरर, मिरर की तरफ चल के आ रहा हूं। माइनस करेगा ना, उसकी तरफ आ रहा है, दूरी कम होगी। तो 34, ये इतना मीटर आ गया। देखिए 1 सेकंड पहले इमेज की पोजीशन ये थी, 1 सेकंड बाद इमेज की पोजीशन ये होगी। तो आपको पता है 1 सेकंड में बदलाव है, तो 1 सेकंड में जो भी इमेज पोजीशन में बदलाव होता है उसी को हम क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। सो स्पीड ऑफ इमेज, ठीक है, ठीक है, या वेलोसिटी की बात है, कौन ज्यादा है? 34 अपॉन में 35 या 39 अपॉन में 40? तो 30। देखिए उसकी तरफ जितना आएगा इमेज उतनी दूर जाएगी, जितना आप मिरर की तरफ आओगे ना इमेज उतनी, तो जाहिर सी बात है आप मिरर की तरफ आ रहे हो तो ये ज्यादा होगा। 34 35 माइनस 39 अपॉन में 40। इसे सॉल्व करोगे आपको इमेज की वेलोसिटी पता लग जाएगी। अब कह रहे भैया 29 पे था, 29 पे था तो क्या होगा? तो केस सेकंड आ रहे, केस सेकंड, केस सेकंड में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है? -29। ठीक है, आप V1 निकाल लोगे, निकाल लोगे? चलो, और इसी में ही आफ्टर 1 सेकेंड, आफ्टर 1 सेकेंड बाद क्या होगा भैया उसका? 29 है नहीं है, तो -24 मीटर। आप V2 निकाल लोगे?
और अब क्या होगा, स्पीड ऑफ इमेज क्या होगा, v2 माइनस v1। सॉल्व कर लिया। इस तरीके से आपका हो जाना है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है भैया। कॉपी निकालो वाला ट्राई करो, आसान है। कॉपी निकालो ये सारी। क्या कह रहे हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दे रखा है कितना, 2.5 सेंटीमीटर। साइज, अच्छा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, 27 सेंटीमीटर। कनकेव मिरर है इसलिए रेडियस क्या होगी, अच्छा कर्वेचर दे रखा है, तो फोकल लेंथ होगी -18 सेंटीमीटर। अच्छा व्हाट शुड बी द स्क्रीन, अच्छा इमेज, आपको इमेज की पोजीशन निकालनी है, ठीक है, और हाइट ऑफ इमेज भी निकालनी है। चलो भैया करते हैं। तो v आपको पता क्या होता है, u माइनस एफ अपॉन में एफ यू, यही था, उल्टा कर दिया क्या, एफ यू, यू माइनस एफ, ये इमेज की पोजीशन है, ठीक है। फिर आपको दूसरा निकालना है मैग्निफिकेशन माइनस वी अपॉन में यू, इससे नेचर पता लग जाएगा आपको, नेगेटिव होगा तो आपको रियल इन्वर्टेड, ठीक है। और तीसरा निकालना हाइट ऑफ इमेज, तो आपको पता है मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या माइनस वी अपॉन में, ठीक है। यह एम तो यहां से आई गया, एम जो भी है यहां पे पुट करना, आपको हाइट ऑफ इमेज पता लग जाएगी। हाइट ऑफ इमेज क्या आएगी, एम टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से करना था, ये एनसीईआरटी में जो भी क्वेश्चन है वो थे, ठीक है। अब अगली क्लास से रिफ्रैक्शन चालू होगा, ठीक है। चलिए ठीक है।